मैं आपको एक कलयुग की बात सुना रहा हूं। एक वृंदावन में महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी को दुनिया के लोग जज बाबा के नाम से जानते थे। किसी को यह पता नहीं था कि इनका नाम क्या है। दूर हटो जज बाबा आ रहे, दूर हटो जज बाबा आ रहे। किसी व्यक्ति ने किसी महात्मा से पूछा, बाबा जी इनको जज बाबा क्यों कहते हैं? एक तो जज और दूसरे बाबा। जज और बाबा का तालमेल कैसे हो सकता है? यह हमारे समझ से परे है। हम चाहते हैं कि हमको समझाने की कृपा करें। वो महात्मा ने जज बाबा की कथा सुनाई। बोले ये जज बाबा है ना, ये पहले एक अदालत में मजिस्ट्रेट थे, जज थे। जज होने के साथ साथ ये भगवान के अनन्य भक्त भी थे। पूजा पाठ करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। एक समय की बात है, उसी नगर में एक केवट रहता था। बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उस केवट को अपनी बेटी का विवाह करना था, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पैसे से अपनी बेटी का विवाह कर पाए। तो वो अपने गांव के सेठ के पास चला गया और सेठ से कहने लगा, आप हमको कुछ रुपए उधार दे दीजिए ताकि उन रुपयों से मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। मैं धीरे धीरे आपका ब्याज सहित पैसा चुका दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने उस केवट को 5,000 रुपए दे दिए। अब उस जमाने में 5,000 रुपए भी बहुत होते थे। केवट ने 5,000 रुपए उधार लेकर के तिथि तारीख उसमें लिख करके, इस तारीख से तुम्हारा हमारा लेन देन चालू हो गया। केवट ने अपनी बेटी का विवाह कर लिया। बेटी का विवाह होने के बाद धीरे धीरे उसने मेहनत मजदूरी करते 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 एक दिन उसका पैसा वापस चुका दिया। सेठ ने एक पर्ची लिखी कि आज से हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। अब ये पर्ची लेकर के जाओ। केवट कहने लगा कि मालिक इस पर्ची की क्या जरूरत है? कुछ लोग होते ना भोले भाले। बोले तुम्हारे हमारे संबंध तो आज के नहीं है, पुराने संबंध हैं। हमने पैसे दे दिए, आपने पैसे ले लिए, कि हम क्या करेंगे इस रसीद का, इस चिट्ठी का हम क्या करेंगे? इसलिए आप एक काम करो, ये आप अपने पास ही रखो। वो केवट बिना रसीद लिए हुए अपने घर वापस आ गया। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब उस सेठ ने समय आने पर केस लगा दिया कि हमने इस व्यक्ति को इस तारीख में इतना इतना पैसा दिया था, इसने आज तक हमको वापस नहीं किया। पर जो केवट था ना, उस केवट की एक आदत थी कि जब कोई भी बात होती थी तो केवल हर बात पर एक ही शब्द कहता था, रघुनाथ जी जाने। भगवान का नाम रघुनाथ है, बोले रघुनाथ जी जाने।
केस लगा दिया। तो एक तामील आई, नोटिस आया उस केवट के पास, बोले तुमको अदालत में पेश होना है, तुम्हारे ऊपर केस है। केवट रोने लगा कि आज तक तो मैंने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, लेकिन आज मुझे अदालत में पेश होना पड़ रहा है, अदालत में मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? डरते डरते, जो व्यक्ति जीवन में कभी अदालत की सीढ़ी को नहीं देखा हो, वो व्यक्ति पहली बार अदालत जाए तो विचार करिए कितना डरा हुआ व्यक्ति होगा। डरते डरते वो केवट अदालत में पहुंचे। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब ने बुलाया, केवट आओ कटघरे में खड़े हो जाओ। केवट जाकर के कटघरे में खड़ा हो गया। केवट से जज साहब ने पूछा, क्या तुमने इनसे पैसे लिए थे? केवट ने कहा, हां साहब मैंने पैसे लिए थे। तो फिर अभी तक तुमने वो पैसे वापस क्यों नहीं किए? केवट ने कहा, साहब पैसे तो हमने वापस कर दिए, मैं ब्याज के सहित पैसे वापस कर दिए। इन्होंने मेरे को एक चिट्ठी भी दी थी। जज साहब ने कहा, वो चिट्ठी हमको बताओ। केवट ने कहा, साहब मैंने वो चिट्ठी इनसे वापस ली नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारे हमारे संबंध अच्छे हैं, तुमको हम पर भरोसा है, हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पैसा पूरा हो ही गया, क्या चिट्ठी लेकर क्या करना। जज साहब ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे और इनके बीच में कोई और था? केवट के मुख से निकल गया, रघुनाथ जी के अलावा कोई और नहीं था, बस केवल रघुनाथ जी थे। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने कहा, ठीक है जाओ, अगली तारीख पर उस रघुनाथ को लेकर के आना, वो आपकी गवाही देगा। केवट चला गया। केवट जाकर के रघुनाथ मंदिर में रघुनाथ जी के सामने बहुत रोया कि मैं जीवन पर्यंत कलंक से बचता रहा, कि मेरे जीवन में कोई कलंक ना लगे, मेरा बचपन अच्छे से निकल गया, मेरी जवानी अच्छे से निकल गई, प्रभु ये बुढ़ापे में मुझे झूठा कलंक क्यों लग रहा है? मैं तो यह चाहता था कि निष्कलंक मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो, मुझे इस कलंक से बचा लो। कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, आप ही मेरी मां हो और आप ही मेरे पिता हो। इतना कह करके केवट वहां पर पड़ा पड़ा रोता रहा। जो उस रघुनाथ मंदिर के पुजारी थे, वो रघुनाथ मंदिर के पुजारी ने केवट से कहा, देखो भैया, रोने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होगा, और जब तुम्हारी निष्ठा रघुनाथ जी के ऊपर है, तुम्हारा भरोसा रघुनाथ जी के ऊपर है, तो तुम निर्दोष वहां से साबित हो जाओगे। आप ज्यादा अपने दिमाग पर लोड मत लो। केवट ने कहा, ठीक है पुजारी जी। धीरे धीरे समय आया, उसी अदालत से एक नोटिस आ गया रघुनाथ जी के नाम का।
अब वो नोटिस लेकर के जो आया था पूरे गांव में ढूंढा, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है। हर व्यक्ति कह देता था कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। वो नोटिस लेकर के दिन भर घूमता रहा भूखा प्यासा, पर उसे कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, भैया इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, पर एक रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। अब उसने भी मन में सोचा कि जैसे तैसे अपने को तो पिंड छुड़ाना है, अब ये किसी को भी दे दो, किसी को भी पकड़ा दो। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, रघुनाथ जी मंदिर में पहुंच गया। पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी को देख करके कहने लगा, क्यों रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ रघुनाथ जी यहीं पर रहते हैं। बोले, लो ये उनके नाम की तामील आई है, उनके नाम का नोटिस आया है। और जैसे पुजारी जी ने उस नोटिस को खोल करके पढ़ा, पुजारी जी की आंखों से आंसू निकल गए। प्रभु, आपके भक्त इस दुनिया में बहुत प्रकार के हैं। हमने अपने जीवन में कई लोगों को प्रसाद चढ़ाते हुए देखा है, हमने कई लोगों को सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाते हुए देखा है, हमने कई लोगों को आपका दर्शन करते हुए देखा है। लेकिन अपने जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपके पास एक नोटिस भी आया है। क्या यही दिन देखने को रह गया था? ये कहते कहते पुजारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भैया इस पर आप हस्ताक्षर तो कर दो, ये तामील आपको रघुनाथ जी को मिल गई है। पुजारी जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वो व्यक्ति चला गया। धीरे धीरे वो गवाही देने की तारीख आई। पुजारी जी प्रतिदिन की अपेक्षा 1 घंटे पहले मंदिर में आ गए और रघुनाथ जी से कहने लगे कि आज आपको गवाही देने जाना है, याद है ना, आज आपकी तारीख है। पता नहीं कितना समय लग जाएगा, जल्दी जल्दी नहा लो। रघुनाथ जी को पुजारी जी ने स्नान कराए, सुंदर चंदन लगाया, एक नई ड्रेस रखी हुई थी, नए कपड़े रखे हुए थे। पुजारी दौड़ दौड़ करके गया, नए वस्त्र लेकर के आया। आज तुमको अदालत में जाना है ना, पुराने वस्त्र पहन करके मत जाना, ये नए वस्त्र पहन करके जाना। यत्राग्रे भाव वक्ता, भगवान किसी की संपत्ति के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। सुंदर पुष्पों की माला पहना दी, सुंदर सुंदर रघुनाथ जी को भोग लगाया, पूजा आरती करता रहा। पुजारी की आंखों से आंसू आते रहे। पुजारी जी के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि आज रघुनाथ जी की गवाही है और इस गवाही का दर्शन मैं अपने आंखों से करूंगा। जैसे अदालत लोग जाते हैं, सारों है, धीरे धीरे जैसे नंबर आया, आवाज लगाई कि वट उठ कर बोले, आज तुम अपने गवाह को लेकर के आए, तुम्हारा गवाह कौन है? केवट ने कहा कि रघुनाथ जी के अलावा हमारा गवाह और कौन हो सकता है। आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है क्या? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति दिखा नहीं।
जज साहब ने अपनी कलम उठाई, कुछ लिखने वाले होंगे, उसी क्षण पीछे से एक किसी वृद्ध व्यक्ति ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। बोले हाँ हाँ साहब, मैं हूं रघुनाथ हूं, 80-85 वर्ष की उम्र होगी। जज साहब ने कहा तो फिर जल्दी आओ, कब से आवाज लगा रहे हैं आपको। 85 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति लाठी से टेकते 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 आए, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जज साहब ने पूछा, क्या आपको पता है इन्होंने सेठ जी से पैसे लिए थे? वो व्यक्ति कहने लगा, हां साहब, पैसे लिए थे। तो फिर इन्होंने पैसे वापस किए कि नहीं किए? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हां साहब, पैसे वापस भी किए थे। तुमने अपनी आंखों से देखा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हां, मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले क्या सबूत है? बोले साहब, इस सेठ को यहीं पर बिठा करके रखना, आप अपने 2 पुलिस वाले भेजो, आप अपने 2 सैनिक भेजो, इसके ऑफिस में एक अलमारी है, उस अलमारी में एक सबसे नीचे वाली फाइल है, उस नीचे वाली फाइल को उठा करके उसमें 315 नंबर पेज पर वो रसीद रखी हुई है और उसमें लिखा है कि तुम्हारा और हमारा लेन देन आज से बराबर है, कोई लेन देन नहीं बचा। बोले ठीक है, तब तक तुम यहीं पर खड़े रहो। तो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहा। 2 सैनिक गए, उसके ऑफिस में जाकर के अलमारी देखी, अलमारी में जाकर के सबसे नीचे की फाइल उठाई, उस फाइल में से 315 नंबर पेज खोल करके देखा, उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी, एक रसीद रखी हुई थी। जैसे इस सैनिकों ने उस रसीद को उठा करके देखी कि इतना सटीक आज तक प्रति उत्तर किसी ने नहीं दिया, इतनी सटीक गवाही आज तक किसी ने नहीं दी। सैनिक दौड़े दौड़े वो फाइल लेकर के जज साहब के पास पहुंचे। जब तक जज साहब ने उस फाइल में रखी हुई उस चिट्ठी को पढ़ा, तब तक उस कटघरे की ओर निहार करके देखा, कटघरे में कोई नहीं है। जिस कटघरे में 85 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, लेकिन जब जज साहब ने अपनी नजरों को उठा करके देखा चिट्ठी पढ़ने के बाद, उस कटघरे में कोई नहीं है। जज साहब ने फाइल तो वहीं पर छोड़ दी, खड़े होकर के चारों तरफ देखने लगे कि मैंने अपनी दुनिया में एक से एक गवाह देखे, पर ऐसा सटीक प्रत्युत्तर देने वाला गवाह पहली बार देखा है। पर वो मुझे दिखता क्यों नहीं? वो है कहां? केवट से पूछा, तुम सच सच बताओ, जो अभी तुम्हारी गवाही दे रहा था वो कहां गया? मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मैं उसको खोज रहा हूं। केवट की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। केवट ने कहा, साहब, जिसे आप साधारण व्यक्ति समझ रहे हो, वो तो मेरे रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के अलावा कौन हो सकता है? और वो तो चले गए। अब तो जज फूट फूट करके रो पड़ा। गुरु नागु सुख शारद नारद भेषेष गणेश
के नहीं ध्यान में आते रहे। जज अपने वकीलों के बीच में बैठकर कहता है कि जिस परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए शेष, सुख, शारद, नारद टकटकी लगा करके उनका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन भगवान के ध्यान में वो कभी आते नहीं। लेकिन आज वो प्रभु मेरे कटघरे में आकर के और एक केवट की गवाही दे रहे हैं। सारे के सारे वकील कहने लगे महाराज अच्छा तो हुआ, कम से कम आज भगवान किसी गवाही देने के लिए आए। जज कहने लगा विषय वो नहीं है, विषय तो ये है कि मैंने सारा जीवन भगवान की पूजा की, भगवान की अर्चन की, भगवान की वंदना की। तुम जानते हो ना, जब मेरा बचपन था, मैं जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था और जब हमारे गुरुजी आते थे, हम सारे के सारे विद्यार्थी उठ करके खड़े हो जाते थे, उनका अभिवादन करते थे। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा संपूर्ण दुनिया का न्याय करता है, आज वो मेरे नीचे खड़ा रहा और मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मैं तनिक मात्र भी उठ करके खड़े होकर के उसका स्वागत ना कर सका। मुझे इस चीज का बहुत दुख है। अब तो जज साहब ने वहीं के वहीं उस कलम को तोड़ दिया। आज के बाद मैं कोई फैसला नहीं लिखूंगा। आज के बाद मैं इस कुर्सी पर कभी बैठूंगा नहीं। अपने जज पद को त्याग कर वृंदावन आ गए। वृंदावन की परिक्रमा लगाते, भगवान का भजन करते, लेकिन कभी भी बांके बिहारी के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जाते। कुछ संत कहते थे कि बाबा अंदर दर्शन करने के लिए तो चलो, लेकिन वो बाबा कहते थे मैं अंदर जाऊंगा तो अपनी किस हैसियत से उनसे नजर मिलाऊंगा। जब वो मेरे यहां पर आए, मैंने उनको नीचे खड़ा किया और मैं जज बनकर के कुर्सी पर बैठा रहा। और जब आज मैं उनके यहां जाऊंगा तो मुझसे क्या कहेंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं जाना। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, दर्शन करूंगा, परिक्रमा लगाऊंगा। सारी दुनिया के लोग उनको जज बाबा के नाम से जानने लगे। विचार करिए, जब इतने बड़े पद को त्याग करके जो जज एक महात्मा बन सकता है, जिससे भगवान की भक्ति का अनुभव हो, तो प्यारे उसी दुनिया में तो आप हो, उसी दुनिया में हम हैं। तो फिर हम भगवान को याद क्यों नहीं कर सकते, भगवान को क्यों नहीं पहचान सकते? आप अपनी निष्ठा एक बार भगवान के श्री चरणों में लगा करके देखो तो सही, भगवान क्या है, भगवान को हम कैसे पहचानें? बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना धर्म के हम ईश्वर तत्व को नहीं पहचान सकते। इसलिए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए भगवान का चिंतन करिए, भगवान का नाम स्मरण